हेलो एवरीवन, स्क्रीन पे आप लोग को एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया है। इसको आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि x की जो वैल्यू होगी इंटीजर होगी। इंटीजर x बिलोंग्स टू इंटीजर। x की जो वैल्यू होगी इंटीजर होगी। इंटीजर का मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, या फिर x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अगर आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा तो ऐसे x की वैल्यू को अगर हम लोग डिफाइन करें तो आपको पता होगा कि इंटीजर क्या होता है। ये हो गया जीरो, ठीक है, जीरो, और इधर होगा 1 2 3 ऐसे करके इन्फानाइट तक, और इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4, इधर होगा माइनस इन्फानाइट तक। ये सारे इंटीजर है, इसमें सारे के सारे पॉसिबल हो सकते हैं। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया, ए इक्वल टू दिया हुआ है मान लो -1, बी इक्वल टू दिया हुआ है 0, और सी इक्वल टू दिया हुआ है 1, और डी इक्वल टू दिया हुआ है 2। आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो जब भी ऑप्शन दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू -1 रख के पुट करो, 2 के बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो आंसर हो जाएगा। 0 पुट करके देखोगे तो आपका आंसर आ सकता है। जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो मैच करेगा ही जब क्वेश्चन दिया रहेगा ऑप्शन के साथ तो। लेकिन क्वेश्चन अगर मान लो ऑप्शन नहीं दिया हो, केवल ऐसे क्वेश्चन दिया, तो कैसे पता चलेगा एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, एक्स की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, सारे एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। आपको फाइंड करना पड़ेगा एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जिससे ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको हम लोग रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ 90 से 95% जो क्वेश्चन होते हैं रीअरेंजमेंट पे बेस्ड होंगे। अब इसको आपको रीअरेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग रीअरेंज करने की कोशिश करें तो इस टाइप का जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर पावर सेम है तो बेस वैल्यू को सेम बनाने की कोशिश करो। बेस वैल्यू को सेम बनाने से क्या फायदा होगा कि हम लोग उसमें से कुछ कॉमन लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे इस वाले में इस वाले क्वेश्चन में बोलूँ मैं, अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा कि 8 के पावर x -2 के पावर x डिवाइडेड बाई 6 के पावर x -3 के पावर x। अब इसकी सबकी पावर सेम है तो हमको क्या करना है कि बेस वैल्यू को भी सेम बनाने की कोशिश करना है। जब हम बेस वैल्यू को सेम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाता है और कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर x -2 के पावर x। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, 2 के पावर x में हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 2 के पावर x हो जाएगा, यहाँ भी 2 के पावर x, तो हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं आगे चल के। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री के पावर x, और एक 3 प्राइम नंबर, इसको तो हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर इसको हम लोग फर्दर लिखे तो कितने लोग बोलेंगे आप लोग में से, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3x -2 के पावर x। अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x 3 के पावर x -3 के पावर x, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, यहाँ से अगर हमको कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो ऊपर 2 के पावर x कॉमन ले सकते हैं। 2 के पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 के पावर 2x बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग 3 के पावर x कॉमन ले सकते थे, यहाँ पर 2 के पावर x -1। अब आप लोग बोलोगे सर हमने कॉमन तो ले लिया लेकिन कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हुआ ना, कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हुआ। तो कैंसिल आउट कैसे होगा, आप कुछ देखो इसमें और कुछ रीअरेंज कर सकते हो क्या। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला जो फॉर्म है a² - b², ऊपर वाला जो ये है, ऊपर वाले में नीचे वाला छुपा हुआ है। कैसे, तो देखो a² - b², आप लोगों को पता है कि a² माइनस जो b² होता है वो किसके बराबर होता है, a - b। a² - b² जो होता है a - b और a + b इंटू a + b होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ कि 2 के पावर x का होल स्क्वायर है -1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x -1 और 2 के पावर x + 1 लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ इक्वल टू, जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर x, और यहाँ पे 2 के पावर x -1, 2 के पावर x + 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 के पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर x -1। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये जो है बेटा, ये जो है हमारा जो लेफ्ट हैंड वाला एक्सप्रेशन दिया था ये किसके बराबर दिया था, तो 2 के बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख भी लिया कि चलो 2 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, 2 के बराबर। यहाँ तक सबको समझ में आएगा सिम्प्लीफिकेशन। हमने क्या किया, बस रीअरेंज किया है। क्यों रीअरेंज किया, ताकि कुछ कैंसिल आउट हो और कुछ ना कुछ सिमेट्री हमको दिख जाए। हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
कैंसिल आउट होते हैं बेटा, किसी भी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी एक्सप्रेशन में कैंसिल आउट करते हो, इसका मतलब ये होता है कि 2 के पावर x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। वो 0 नहीं रहा होगा तभी तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। अगर 0 रहा होता तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया होता, 0 होगा, यानी कि मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर x नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x नॉट इक्वल टू 0। तो एक चीज तो पता चल गया कि x की वैल्यू 0 कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पॉसिबल, x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 0 के अलावा क्या बचा, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी इंटीजर, या फिर -1 से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर निगेटिव इंटीजर। x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं, हमने यहाँ पे करके देख लिया। जब ये सिम्प्लीफाई हो तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच गया 2 के पावर x, और यहाँ पे 2 के पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 के पावर x इक्वल टू 2। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर x और 2 के पावर x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर x। इधर 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 2, और 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर x। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर x माइनस 1 और 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर x। अभी तक हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चला है कि x इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल नहीं है। इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के, ये एक्सप्रेशन निकल के आया है। अब हमको ये सोचना है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब नंबर 2 के पावर x में है। अगर यहाँ पे 2 के पावर x में रहता तो हम लोग क्या करते, 2 के पावर x इक्वल टू y मान लेते, लेकिन यहाँ 3 के पावर x है तो हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बना पाएंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को। चलिए मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे केवल 2 के पावर x में रहता तो हम लोग 2 के पावर x इक्वल टू y मानते, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते, और सॉल्व करने के बाद हम लोग आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे 2 के पावर x बन रहा है, 3 के पावर x बन रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक्स की वैल्यू के लिए एक 0 पॉसिबिलिटी था, तो जो हमको पता चल गया कि आंसर नहीं हो सकता है। अब या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या तो फिर निगेटिव इंटीजर होगा। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि एन एक्स इक्वल टू, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि x इक्वल, देखो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनाइट हो सकती है या फिर -1 से लेकर माइनस इन्फिनाइट हो सकती है। तो अगर हमने इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको ऑब्जर्व करना है। अगर हम लोग ऑब्जर्व करोगे, अगर आप मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आती होगी, तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैं अगर बोलूँ कि x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, मान लो x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहला हमने केस लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो कितने लोग बोलेंगे, जो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है 2 के पावर x माइनस 1, और यहाँ पे 2 के पावर x प्लस 1, और यहाँ पे 3 के पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के पावर एन एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो ये जब भी आएगा बेटा, ये आपका आएगा इवन नंबर। कितने लोग इस बात को एग्री करेंगे, सर इवन। और इसकी बात करें 2 के पावर x, मतलब यहाँ पे मैं पूरा 2 के पावर x प्लस 1 बोले तो ये आएगा ऑड। और इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है बेटा, इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है, इवन आता है। और 3 के पावर x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा रखोगे तो ये क्या आएगा, ऑड आएगा। तो यह मुझे एक बताओ, x की ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा, बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि इवन ऑड का जो मल्टीप्लिकेशन होगा भाई इवन होता है, इवन होता है। और इवन इक्वल टू ऑड ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे यानी बोल देंगे कि हम लोग को बोल सकते हैं फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ सबको यहां तक, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि x इक्वल टू 1 पे चेक करके देखते हैं भाई, देखो यहां से अब हमको समझ में आ गया 2x इक्वल टू 2 और 2 से बड़ा कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और 0 नहीं कर रहा है, यानी कि अभी हमारे पास यहाँ पे 1 बचा हुआ है। तो x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर 1। ये जो हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा इंटू 3 इक्वल टू 3। तो ये देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड बराबर हो गया, यानी कि x इक्वल टू 1 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये एक सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 1 इक्वल टू सॉल्यूशन हो गया।
अभी तक हम क्या चेक कर पाए हैं, 0 और 0 से बड़ा इंटीजर, है ना। अभी तक हम लोग पॉजिटिव इंटीजर चेक कर पाए, तो पॉजिटिव इंटीजर में हमको पता चला केवल x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बस हमको यही पता चला है। अब निगेटिव इंटीजर हमको चेक करना बाकी है, अभी हमको निगेटिव इंटीजर चेक करना बाकी है। अगर निगेटिव इंटीजर की बात करें, अगर हम निगेटिव इंटीजर की बात करें कि कैसे चेक करेंगे, तो निगेटिव इंटीजर के लिए ध्यान से सुनिए। x, अगर मैं बोलूँ कि x जो है निगेटिव इंटीजर के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू मान लो कोई निगेटिव नंबर है -n, यहाँ पे n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, हमने -n ले लिया। जब ऐसा लेते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा, कितने लोग बोलेंगे सर अगर हम एक्सप्रेशन जो हमारे पास है उसमें अगर हम रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हमारा पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 2 के पावर x -1, 2 के पावर x +1 और ये हो गया 3 के पावर x। अब यहाँ पे x इक्वल टू हमको क्या पुट करना है भाई, x इक्वल टू हमको पुट करना है सर n, x इक्वल टू -n पुट करना है, तो 2 के पावर -n -1 हो जाएगा, और 2 के पावर -n +1 और ये हो जाएगा 3 के पावर -n। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर n +1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 के पावर n हो जाएगा और इक्वल टू +1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 के पावर n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यस या नो, होगा ना। इसको फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर n +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर n +1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n और ये हो जाएगा 1/3 के पावर n। इसको हम लोग दो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 3 के पावर n आ जाएगा यहाँ पे, और 2 के पावर n +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 2n +1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब चूंकि n हमारे के लिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा सर, ये भी ऑड आएगा। और ऑड ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऑड ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऑड ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर, ऑड आता है। कोई भी दो नंबर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 है और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा। ऑड ऑड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा ऑड आता है। और ये जो रिजल्ट है हमारा क्या है बेटा, इसमें n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट ऑड आ रहा है, ये इवन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फॉर कोई भी निगेटिव नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है, फॉर n x इक्वल टू -n, ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल गया कि x इक्वल टू केवल 1 ही है जो इसका आंसर है, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं होगा। x इक्वल टू 1 ही आंसर है, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा x इक्वल टू 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं बेटा तो आपको थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बोल सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा है और इसका सॉल्यूशन भी इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस टाइप का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।